देखिए फर्स्ट पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज ए, माने वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल किस में होती हैं? देखिए, तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं आपके रोम्बस में, और सेकंड आपका क्या है? रोम्बस है और स्क्वायर है। कौन कौन सा है? रोम्बस और स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के साथ में इसमें भी इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, माने साइड्स इक्वल इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं, लेकिन ईच एंगल इसमें 90 डिग्री होता है। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है इसमें। तो जब इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इट मीन्स क्या हो गया कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी जुड़ गई आपकी, क्या? ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल कोई भी है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। क्या यूज किया जाएगा? रोम्बस। तो इसमें फिल किया जाएगा रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर के लिए ईच एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसमें? रोम्बस है, तो रोम्बस फिल किया जाएगा। सेकंड है अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए पैरेललोग्राम इज, माने अ क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल जो दोनों है, काइट भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है? तो काइट के देखिए एडजेसेंट साइड, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो ऐसा होता है तो उसके लिए हमारा क्या है कि एडजेसेंट साइड जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी तभी तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, उसके लिए भी पेयर मिल जाएगा, इसके लिए भी, काइट के लिए भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा रोम्बस। कौन सा हो जाएगा? फिर किया जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो इसकी दोनों की पैरेललोग्राम और काइट दोनों को की प्रॉपर्टी को फिल कर देंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल, जो काइट भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल भी होगा और काइट भी होगा। ऐसा कौन सा होता है? तो देखिए रेक्टेंगल बाई काइट के लिए हमें क्या चाहिए? काइट के लिए क्या चाहिए? तो काइट के लिए कि जो एडजेसेंट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ये चाहिए। और रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। भाई इसमें ईच एंगल 90 डिग्री भी हो, ये भी है ना। तो इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स इक्वल किसमें हो जाएंगी? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी उसकी तो हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का हो, ईच एंगल 90 डिग्री किसमें होता है? स्क्वायर में। इसका मतलब काइट की भी प्रॉपर्टी को फिल कर लेगा और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी एडजस्ट करेगा। तो ऐसा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? वो है स्क्वायर। तो इसमें क्या फिल करेंगे? स्क्वायर। फोर्थ है द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? तो जैसे वन लाइन पर वन एंड पर एक एंगल बना है, अदर एंड पर दूसरा एंगल बना है, तो उनका सम कितना होता है? वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है? तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसमें ट्रू राइट करेंगे, जिसमें फॉल्स होगा उसमें फॉल्स राइट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल पर फोकस करिए, द डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं द एंगल्स एट द वर्टिसेज। कहां पर? एंगल्स एट द वर्टिसेज, वर्टिसेज के एंगल को
बाइसेक्ट करते हैं, माने 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं क्या? तो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटते हैं। सपोज करिए कि आपका रेक्टेंगल ये बना हुआ है, आपने ऐसे बना दिया जिसमें लंबी है, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। ये बनाया रेक्टेंगल, अगर डायगोनल को इसमें हम ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन करें, तो आप देखेंगे कि ये एंगल आपका बड़ा बन रहा है, ये, और ये अलग बन रहा है आपका, दोनों इक्वल नहीं है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो भी इक्वल नहीं है। तो क्या है, इन रेक्टेंगल द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टिसेज, माने बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को वर्टिसेज पर, तो बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो रेक्टेंगल में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें लिखा है रेक्टेंगल द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टिसेज, तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। तो इसमें राइट करेंगे फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस में देखें अपोजिट एंगल्स, देखिए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, माने पैरेललोग्राम भी होता है रोम्बस। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होगी रोम्बस में यूज होगी। तो पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो रोम्बस में भी क्या हो जाएगा? द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये ट्रू है। क्या राइट करेंगे? ट्रू। थर्ड पार्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट द मोस्ट 3 राइट एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल में कैन हैव एट द मोस्ट 3 राइट एंगल्स, क्यों? ज्यादा से ज्यादा 3 राइट एंगल्स हो सकते हैं उसमें। तो क्या 3 राइट एंगल्स हो सकते हैं क्या? अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी लें, क्वाड्रिलेटरल लें, अगर 3 एंगल्स राइट एंगल्स हैं, सपोज करिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 3 एंगल्स हो गए। तो 3 एंगल्स का सम किया तो कितना आ गया? 90 90 90, ये कितना हो गया? 270 हो गया। तो इसका 4th एंगल कौन सा हो जाएगा? तो इसका 4th एंगल जो हो जाएगा, 4th एंगल आप निकाल लीजिए। तो 360 डिग्री पूरे का होता है, माने ऑल एंगल्स का सम होता है, उसमें 270 डिग्री माइनस कर देंगे, तो जो 4th एंगल निकलेगा वो 90 डिग्री का निकला है। कितना निकला है? 90 डिग्री का। तो उसमें कहा क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट द मोस्ट 3 राइट एंगल्स, कि माने उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 राइट एंगल्स होते हैं। तो 3 राइट एंगल्स नहीं होते ज्यादा से ज्यादा, कितने होते हैं? 4 राइट एंगल्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 4 राइट एंगल्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4th पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव, फिर क्वाड्रिलेटरल आया, कैन हैव all 4 angles acute, all 4 angles acute। भाई अब इसमें हम देखें, अगर इसमें कहा गया क्वाड्रिलेटरल कैन हैव all 4 angles acute, कि सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो भाई राइट एंगल कितना होता है? तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, उससे कम वाला, उससे कम से क्या है? 89। सपोज करिए 4 एंगल्स आपने ले लिए का एक्यूट होते हैं, तो हमने जस्ट उसके बड़ा सा बड़ा राइट वो एक्यूट एंगल ले लिया, 89 89 89 89 ऐसे ले लिया। इनको प्लस करके देखें, ये एक्यूट है, तो उसने कहा कैन हैव ऑल 4 एंगल्स एक्यूट। तो यहां पर 9 9 18 9 27 9 36 की 6 कैरी 3 8 8 16 8 24 8 32 और 3 35 356 डिग्री हो गया। ये नॉट इक्वल टू 360 है, जबकि होना कितना सम चाहिए? 360 डिग्री। तो ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ऑल 4 एंगल्स एक्यूट, कि सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो एक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वाला एक्यूट एंगल लिया गया था, उसको प्लस किया गया, तब भी वो 360 डिग्री उसका प्लस नहीं पहुंच रहा है। जबकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ऑल 4 एंगल्स एक्यूट, ये क्या है? फॉल्स है। क्या राइट करेंगे इसमें? फॉल्स।